बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा किया है जिससे अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ गई है। सम्राट चौधरी भी ये सोच रहे हैं आखिरकार प्रशांत किशोर उनसे किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने अब कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। अब लगातार सम्राट चौधरी ये सोचने पे मजबूर है आखिरकार अपने किले को बचाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। दरअसल अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने ऐसा दावा किया है जिसको सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। अब लगातार सम्राट चौधरी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अब प्रशांत किशोर से जो है वो पीछे कैसे छुड़ाया जाए। आखिरकार प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों सम्राट चौधरी आनंद फानन में एक पर एक फैसले लिए जा रहे हैं और कोई भी गलती करने से पूरे तरीके से बचते दिख रहे हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की चिंता कैसे बढ़ाई है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको सब कुछ बताएंगे। प्रशांत किशोर ने अब सम्राट चौधरी की रातों की नींद हराम कर दी है और अब जो है वो सम्राट चौधरी भी ये सोचने पे मजबूर है कि आखिरकार क्या कुछ किया जाए। प्रशांत किशोर ने जो दावे किए हैं उससे अब हड़कंप मचा हुआ है और बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। प्रशांत के समर्थक अब ये सोच रहे होंगे उनका एक वोट कितना सफल हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में काफी नाराजगी है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में खिंचाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये लगने लगा है कि उन्होंने वोट देकर एक वोट का अपना नुकसान करा लिया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। अब देखिए आखिरकार सम्राट चौधरी की मुश्किलें क्यों बढ़ी है, आखिर प्रशांत किशोर ने क्या दावे किए। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया है कि एमएलसी के 8 सीटों पे जो चुनाव होने हैं वहां हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और जनसुराज काफी मजबूती के साथ उतरेगी। एक बांकीपुर में जनसुराज ने अपने प्रत्याशी उतारे और भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला ढह गया। वैसे में 8 सीटों की बात है और सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ी हुई है। आखिरकार सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ी हुई है तो क्या इस पे कुछ सम्राट चौधरी एक्शन लेंगे? क्या जो दावे लगातार अब प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो दावे कितने सच होते हैं, इस पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर और किस तरीके से वे दावे कर रहे हैं। चुनाव होगा तो पार्टी है, चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ कहाँ पे एमएलसी चुनाव में? अभी तक तो संविधान के हिसाब से एक पोस्ट के लिए तो एक ही ना उम्मीदवार होगा। तो 8 है तो 8 होंगे। किशनगंज में भी चुनाव होने वाला है जी, बाई इलेक्शन एक और जगह होने वाला है। कहाँ पर? सीमांचल में। मुझे तो नहीं जानकारी है। अगर कोई बाई इलेक्शन होने वाला है तो आप बताइएगा। एमएलसी चुनाव की क्या तैयारी है प्रधान जी? भाई जो राजनीतिक दल है जो सामान्य तैयारी लोग करते हैं वो हम लोग भी करेंगे और आने वाले 5-7 दिन में आपको पता चलेगा कि जनसुराज की ओर से एमएलसी के कौन लोग उम्मीदवार हैं। नाम घोषित किया जाएगा तब आप उस पर तब आप विवेचना आप लोग कीजिएगा कि उसका जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो चर्चा आप ही लोग कीजिएगा। इस बार क्या लगता है कि वो जो जनप्रतिनिधि रहेंगे और ये सब वो तो जनता रहेंगे नहीं, तो आपको कैसा समर्थन वहाँ देखते हैं वहाँ पे? भाई दल के तौर पर जनसुराज सभी 8 एमएलसी के सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। हम लोग कितने में लड़ेंगे इसकी घोषणा अगले 5-7-8 दिनों में प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको कर दी जाएगी, तब उसके बाद ही कोई आकलन कर सकते हैं। डीजीपी से मुलाकात हुई थी, आपने समस्याएं बताई? नहीं, डीजीपी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसमें कहा गया था कि इंटर डिपार्टमेंटल एक बैठक बुलानी है और कल 27 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से उसके संबंध में वार्ता हो रही है। तो क्या आप भी जाएंगे? कल जाएं, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ बात होगी इस विषय पर। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कैसे कह दिया है कि 8 की 8 सीटों पे प्रशांत किशोर इस बार अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बिहार में कम हो रही है, ये भी चिंता का विषय है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है और इसके वजह से अब सम्राट की साख दाव पे लगी है। अब देखना होगा सम्राट चौधरी अपने साख को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। बांकीपुर हारने के बाद क्या सम्राट ने सबक ली है या फिर 8 की 8 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। वोटरों की नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, जबकि प्रशांत किशोर को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। आपको क्या लगता है एमएलसी की सीटें भी प्रशांत किशोर जीत कर इस बार रिकॉर्ड बनाने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी कमबैक करने जा रही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।